हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वपन कुमार। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि 5 लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज दैट वर्क फॉर एसईओ लाइफ लॉन्ग। मैं लाइफ लॉन्ग क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड्स? लाइफ लॉन्ग कहने का पर्पस ये है कि जो मैं ये टिप्स बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये 2023 आई है तो इसमें ही हम रह जाएंगे या अगला एल्गोरिदम अपडेट हो जाएंगे तो मतलब कि वो उस कंडीशन में अब ये काम नहीं करेगा। तो नहीं, ये काम करेगा लाइफ लॉन्ग। बट आपको ये वीडियो लास्ट तक देखो और देन डिसाइड कि इस स्ट्रैटेजी पे काम करने से आपको कितना बेनिफिट्स और रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ जो कहते हैं ना, फ्यूचर प्रूफ, वो इस तरह की वीडियो है। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डेफिनेटली कमेंट्स करें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट 5 लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। तो मैं सबसे पहले फ्रेंड्स आपसे ये पूछता हूँ, आप लोग जो लिंक बिल्डिंग करते हो, क्या आज भी आप फोरम्स के प्रोफाइल लिंक्स बनाते हो? या मैं कहूँ कि प्रोफाइल में जाकर, प्रोफाइल की बहुत सारी वेबसाइट में आप प्रोफाइल लिंक्स बना रहे हो, कमेंट्स की बहुत सारी वेबसाइटें कमेंट कर रहे हो, सोशल बुकमार्क कर रहे हो, तो क्या ये सारे वर्क ट्रस्ट वर्दी हैं? क्या इससे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं? पहले चीज़ें ये सोचो, सोचोगे तभी कि रिजल्ट्स आएंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है कि 90% जो रिसर्च कहता है, गूगल कहता है कि 90% एसईओ फेल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो तरीके से ना ऑन पेज कर पाते ना ऑफ पेज कर पाते। कंपनी की अलग प्रेशर होती है जिससे वो जल्दबाजी में काम करके निकल जाते हैं, ना कोई रिजल्ट्स आता है और ओवरऑल क्या होता है, हम जीरो हो जाते हैं। तो नहीं फ्रेंड्स, एसईओ करना है तो आप सुन लो, एसईओ करने का मतलब है आपको पेशेंस रखना होगा। कीप पेशेंस, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप सोचोगे अरे आज थर्ड पोजीशंस पे हैं और 13 पे चले गए तो ये ऐसा कैसे हो गया, तो क्या आप इसके लिए 50 लिंक बनाओगे? नहीं, वहाँ लिंक बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ एनालाइज करने की ज़रूरत है। क्या एनालाइज करोगे? ऑन पेज में देखोगे क्या आपकी मोबाइल फ्रेंडली साइट वर्क सही तरीके से कर रही या नहीं, कुछ इश्यूज तो नहीं आ गए, क्या हमें कुछ और कॉल टू एक्शन या इंगेज कंटेंट बनाने की ज़रूरत है, या कुछ हमें ऐसे लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत है जो शायद वर्क करे और बेटर रिजल्ट्स आपको दे। तो आज इसी चीज़ों को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, और इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं 5 लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज की अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट कि इसमें सबसे पहला क्या है। देखिए, मैंने ये नहीं बताऊंगा कि यार जाओ लिंक बना लो, ये करो वो करो, नो। अभी देखो, सबसे बड़ा पॉइंट है इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिक सर्च विजिबिलिटी। अब मैंने यहाँ पे रीजन लिखा है, हाई क्वालिटी बैक लिंक्स फ्रॉम द ऑथोरिटेटिव वेबसाइट्स एक्ट एज वोट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इन द आईज ऑफ सर्च इंजन लाइक गूगल। आप समझ रहे हो रीजन क्या है? भाई, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाओगे, 10 ही लिंक बनाओगे, तो गूगल की भी नज़रें जो है ना उन्हीं चीज़ों पे टिकी होती है कि आपने किस तरीके से लिंक बिल्डिंग की, आपने किस तरीके की एंकरिंग की। दैट्स इम्पॉर्टेंट। अब इसको हाउ टू अचीव, कैसे आपको मिलेगा? इम्प्लीमेंट ए कॉम्प्रिहेंसिव आउटरीच स्ट्रैटेजी टू एक्वायर बैकलिंक्स फ्रॉम द रिपीटेबल वेबसाइट्स इन योर इंडस्ट्री। इन योर इंडस्ट्री, या आप इसको स्लैश नीच भी कह सकते हैं। फोकस ऑन द क्रिएटिंग valuable content that naturally attracts links from the other sites। आप समझो, मैंने 2500 वर्ड्स की ब्लॉग लिख दी, 2500 वर्ड्स की जो ब्लॉग लिखी, कितना ज़्यादा वो नेचुरल कंटेंट, कितना इंगेजिंग कंटेंट, कितना अट्रैक्टिव कंटेंट है। और जो लिंक्स आपने वहाँ पे दिए, कल को वो चीज़ अगर प्रमोट होकर टॉप पे दिखती है, वो 2500 वर्ड्स की कंटेंट, तो फ्रेंड्स आप यकीन मानो, आपके पास ऐसे लोग कहेंगे भाई मेरी भी आप लिंक लगा दो इसके अंदर। तो क्या आप वो लिंक लगा लोगे? नहीं। आपको देखना है क्या वो लिंक जो वो उसने प्रोवाइड की है उसके कंटेंट कैसे है, क्या वो कंटेंट का एक पार्ट है या सिर्फ हमने सिर्फ उसे प्रमोट करने के लिए वहाँ पे उसे लिंक लगा दिया। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। ये गलती करने से आपकी रैंक जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। उसको नहीं करना है। आप लिंक लगा सकते हो, बट क्या वो आपके नीड से सेम है? क्या वो आपकी
जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग कुछ और नया रिसर्चेबल टॉपिक हैं तब आप लगाओ, अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट टू यू कि आप उस तरीके के लिंक को यूज करें, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ किस तरीके की हाई क्वालिटी लिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो लेट्स से मैं आता हूँ फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एक बता दूँ मोटा मोटी कि इंगेजिंग कंटेंट के बारे में। देखिए मैं लिंक बिल्डिंग की डिस्कशंस कर रहा हूँ ज़रूर, मैं लाइफ लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लंबा चलेगा कब, जब आपके कंटेंट रिसर्चेबल होंगे तब। आप रिसर्चेबल कंटेंट बनाओगे तो आप देख लो, डिप्रेशन ए ग्लोबल फिजिकल एंड मेंटल किलर, इस तरीके के जो मैंने यहाँ पे कंटेंट बनाए हैं इस तरीके का। और ये देख लो, आप मेरे क्लाइंट की वेबसाइट आप इनको देख लो कितना बड़ा इनका टॉपिक है, और अराउंड 3000 वर्ड्स की पूरी कंटेंट है इसमें, राइट। आप सोच सकते हो 3000 प्लस होंगे, माइनस में नहीं होगा। और उसके बाद इंटरनल लिंक्स भी लगे कि क्या यहाँ से अगर वो चीज़ों से कुछ सिमिलैरिटी, यानी LSI यानी आर्टिफिशियल मतलब कि इंटेलिजेंस की जो बात करती है गूगल, तो क्या वो उससे रिलेटेड कुछ और ऐसे सर्चेज है, तो वो इंटरनल लिंक्स हमने यहाँ पे लगाया है कि जो यूजर्स जो ऑडियंस इस साइट पे आए तो वो फिर कहीं वापस नहीं जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप कंटेंट रेडी करते हो तब आपका कंटेंट सक्सेसफुली रिजल्ट्स देगा। पहली चीज़ है, आपको कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी रखनी है, यूजर्स के लिए लिखने हैं, सर्च इंजिन के लिए नहीं लिखने हैं। यूजर्स के लिए लिखो, ऑडियंस के लिए लिखो। ऑडियंस क्या सर्च करती है उसकी पूरी लिस्ट बनाओ, जैसे ये मैंने लिस्ट बनाई है उस तरीके से पूरी आप लिस्ट बनाओ, देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोमोट। अब जब आप इन चीज़ों को आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करके इन चीज़ों में लगाते हो टाइम, कितना टाइम लगेंगे, 10 दिन। मैं काउंट करता हूँ कि 10 दिन में आपका एक अच्छा कंटेंट रेडी हो जाएगा, विथ रिसर्चेबल, विथ प्रैक्टिकली, ऑडियंस भी पसंद करेगी। अब 10 से दिन की मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट, एक कंटेंट बनाने की। क्यों कर रहा हूँ फ्रेंड्स? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें अब आपने लिख दी ना, वो लोगों को लिखने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो लोगों ने लिखा वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखी, 500 वर्ड्स के 600 वर्ड्स की कंटेंट ऐड की, बैकलिंक्स लिए, बैकलिंक्स लगा दिए और रिजल्ट्स आए। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स आए, बट वो जीरो हो जाते हैं बाद में, क्योंकि वो गलत स्ट्रैटेजी वहाँ पे काम करती है। वो वर्क नहीं करने हैं, वो वर्क करने से रिजल्ट्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ कि गे आउटरीच की बात की है मैंने, इस टॉपिक पे मैंने एक आउटरीच सेक्शन की बात की है कि कैसे लिंक्स आप कहाँ से लोगे। फ्रेंड्स देखो क्या है कि अगर मैं कहूँ ना कि गेस्ट पोस्ट के लिए मैं जाता हूँ तो क्या करूँगा, जाके वहाँ सर्च करूँगा गूगल के अंदर, गेस्ट पोस्ट साइट्स आएंगे। कुछ ऐसे फ्री कौन देगा? फ्री में वही देगा जिसकी ट्रैफिक नहीं है। दैट्स फैक्ट, दैट्स ए वेरी रियल फैक्ट। फ्री में वही देगा जो आपके पास कोई ट्रैफिक नहीं है। तो आप जब आपके साइट पे ट्रैफिक नहीं है, उसके साइट पे ट्रैफिक नहीं है, तो लिंक लेने का क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है, उसको आप भूल जाओ। मैं आपको एक टूल्स की बात करता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है iCopify.com। फ्रेंड्स तो सबसे पहले मैं नज़र डालते हैं इन चीज़ों पे कि ये एक्चुअल में है कैसा। तो आप देखो iCopify के ये कम से कम यहाँ पे मैं बात करूँ तो 25,000 वेबसाइट है जो यहाँ पे टॉप क्लास की वेबसाइट है। आप यहाँ से URL आपको पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैटेगरीज भी चूज कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, जो भी कैटेगरीज है उससे रिलेट आपको मिल जाएंगे। अभी मैंने किसी कैटेगरी को चूज नहीं किया इसलिए ओवरऑल वो आ रहे हैं। मंथली ट्रैफिक लो टू हाई और द हाई टू लो दोनों हैं यहाँ पे, वो आप चूज कर सकते हो। मैंने हाई टू लो कर दिए, तो जो भी हाई होंगे वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप देखो $1990 indiatimes.com, तो आप देख लो ना इनकी मंथली ट्रैफिक। मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके बजट मानते हो ना, बजट है, तो ऐसी साइटों में जाके आप काम करो। ठीक है, मैं मानता हूँ 80% लोग कहते हैं यार मेरे पास ना इतना बजट ही नहीं है $2,000 की, तो $20 वाला भी कर रहे हो तो उसमें ये भी देखोगे ना कि कितनी मंथली ट्रैफिक है, या बिना ट्रैफिक के ही आप काम चला लोगे। नहीं, वो काम नहीं करना है। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, आपको देख लो, अगर मैंने हाई टू लो किया है तो आप देखो investing.com, कितने बड़े बड़े साइट है, hindustantimes.com, investopedia.com। फ्रेंड आपको पता है इन साइटों की वैल्यू क्या होती है।
एक बार अगर आपके यहाँ लिंक चले गए तो 10,000 विजिटर्स कहीं नहीं जाने हैं। और अगर आपने से 10 साइटें भी कवर कर ली ना, तो मैं कहता हूँ लाख की विजिटर्स कहीं नहीं जाने हैं। और एक चीज़ें बन जाएगी, ऑथोरिटी आपके साइट पे ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। ट्रैफिक आएगी तो रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली आपके पास अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट आपको पॉकेट भी अलाउ करता नहीं या करता है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि नहीं करता, ठीक है, तो मैं कहता हूँ चलो जी genius.com है, कितना ट्रैफिक है, मंथली ट्रैफिक कितना है, तो यहाँ कर लेते ना DR86 DA91 में 19 यानी कि $20 में, कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड। ऐसी साइटों को कैच करो। मैं कहता हूँ 10 साइटें भी ऐसे कर ली ना, तो आपका ट्रैफिक थोड़ा सा सस्टेन करेगा उस कंडीशंस में आके। ये आपको ध्यान रखना है। लो बजट हो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन ट्रैफिक होने चाहिए उस साइट पे। ट्रैफिक होंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ ना फ्रेंड्स, लो टू हाई कर देता हूँ। अब आप देखो क्या होता है। DA इज द 53, स्पैमिंग स्कोर इज द 3%, DA 53, स्पैमिंग स्कोर 1%। अब एक बात बताओ, मैं जाता हूँ न्यूज़ टू फीट में करके मैं क्या कर लूँगा वहाँ जाके, जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, लेस देन 1000 ट्रैफिक एंड द कॉस्ट इज द $27.93। तो फ्रेंड ऐसे साइटों पे नहीं करना है। आप जाते हो ना गूगल में सर्च करते हो, कहीं कहीं जाते हो, वहाँ वो लोग क्या करते हैं $50, बहुतों को आइडिया ही नहीं है साइट पे यार ट्रैफिक ही नहीं है, आप DA53 में लिंक लेके भी क्या कर लोगे। डैट इज स्पैमिंग, डेफिनेटली स्पैमिंग है ये, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इस तरीके की साइट। उसी पे जानी है जिस पे ट्रैफिक हो, ट्रैफिक $20 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इशूज़ नहीं है। और फ्रेंड सबसे अच्छा, अगर आपकी लैंग्वेज डच में है, हिंदी में है, इंडियन है, जापानीज है, स्पेनिश है, अरेबिक है, किसी भी लैंग्वेज में आपको गेस्ट पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑल वेबसाइट प्राइस विद लो टू हाई, प्राइस फ्रॉम हाई टू लो, एक्सक्लूड साइट्स आई हैव वर्क विद, मतलब कि जो आपने साइट यहाँ पे कर दी है यूज़, उसको नहीं यूज करना चाहते हैं, ओनली साइट्स आई हैव वर्क विद, मतलब जो आप कर चाहते हो कि एक में पब्लिश करें फिर नेक्स्ट पब्लिश करनी है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। मॉस DA भी यहाँ अवेलेबल है, AHREF की DR रेटिंग भी अवेलेबल है, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर। और अगर आपको लो बजट में जानी है तो देखो फ्रेंड्स, मैं जाता हूँ लो बजट वाली भी साइट्स यहाँ पे लॉट्स ऑफ द अवेलेबल होंगे। अब देखो स्पैमिंग स्कोर इतना DA54, प्राइस क्या 19.95। फ्रेंड $20 तो दुनिया खर्च कर देती है ऐसी ही, तो $20 खर्च करने में आपको क्या इशूज़ हैं, कोई इशू नहीं आने चाहिए। तो मेरा कॉन्सर्न है फ्रेंड्स, 1500 रुपये 1600 रुपये लगते हैं। अगर एक साइट में ट्रैफिक अच्छी आ रही है, मंथली ट्रैफिक DA भी 91 है, तो आप उस तरीके की साइट यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि स्पैमिंग स्कोर 25% आ रहा है, तो फ्रेंड्स वहाँ नेचुरल कीवर्ड यूज़ करने का है। विजिट हेयर, क्लिक हेयर, विजिट फेयर फॉर मोर वेबसाइट। नेचुरल कीवर्ड्स को गूगल कहीं पेनलाइज नहीं करता है। अपना डोमेन, अपना कीवर्ड को सेफ रख के चलने का ऐसे जगह। बट मैं यहाँ पे स्पैमिंग स्कोर 1% है, आंख बंद करके ब्लाइंडली आप वहाँ पे लिंक बना सकते हो। फ्रेंड्स कोशिश ये करनी है, अगर आपका कीवर्ड है रियल इस्टेट इन नोएडा, तो आप रियल इस्टेट नोएडा पे मत बनाओ, कुछ जेनरिक उसके अंदर टर्म्स डाल के कुछ उसको थोड़ा सा तरीके से बनाओ। जैसे एक एग्जांपल मैं लेके आपको बताता हूँ। मैं आता हूँ गूगल में, अभी मैंने रियल इस्टेट इन नोएडा की बात की, राइट, मैंने लिखा रियल इस्टेट इन नोएडा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा बाई सेल प्रॉपर्टी नोएडा, कुछ टर्म्स यहाँ से जो इनके टाइटल ये लोग यूज़ करते हैं ना, वहाँ से भी लेने का कुछ। आप देख लो न्यू प्रॉपर्टीज फॉर सेल इन नोएडा, लिस्ट ऑफ द, मैं एक माइंड लगा रहा हूँ। और क्या मैं ये भी देखूंगा कि ये सर्च टर्म्स में क्या दिखाते हैं, रियल इस्टेट कंपनी नोएडा, नो चिप रियल इस्टेट। तो मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, बाई एंड सेल फ्लैट्स या रियल बाई एंड फ्लैट्स, सॉरी, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, से बाई सेल रियल इस्टेट, एक मिनट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बाई और बाई और सेल रियल इस्टेट, बाई एंड सेल रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज टू बाई इन नोएडा, थोड़ा चेंज करने का। अब आप देखो चेंज हो गए, कीवर्ड्स एग्जैक्ट दोगे ना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा कभी ना कभी, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम करेंगी 3 साल 4 साल में जाने के बाद, वो प्रॉब्लम से बचना है।
तो आप थोड़ा सा LSI कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, थोड़ा नेचुरल चीज़ें यूज करते हुए एंड थोड़ा कीवर्ड को कंबाइन करते हुए आपको एंकर क्रिएट करना है। और ये आपका याद रखना सेक्रेट चीज़ें, ये आपका 1000% वर्क करेगा एसईओ में। गूगल पेनलाइज करने के पहले 10 बार सोचेगा। फ्रेंड्स ये सब चीज़ें रिसर्च की हुई है, इसीलिए आप इसे यूज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे कि जो साइट्स की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, कि ऐसे साइट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जैसे मैंने अपने कस्टमर के लिए भी मैंने कुछ कुछ बनाता रहता हूँ लिंक। तो ये देखो यहाँ पे आए हैं, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे मैंने कितने पे किए, 42 या $43 के अप्रॉक्स, और मुझे अच्छे यहाँ पे लिंक मिल गए। अब आप देखो यहाँ पे मैंने लिंक वगैरह भी ले रखे हैं और ये मेरी आर्टिकल भी पब्लिश हो गई है। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे साइट जहाँ से मुझे ट्रैफिक आते हैं, जहाँ से लगता है कुछ ट्रैफिक आएंगे, एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि गेस्ट पोस्ट वर्क करते हैं। स्पैमी साइट अगर उसके DA65 हो, 80 भी हो ना, तो भी वहाँ नहीं वर्क करेगा जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई रिजल्ट आने है ही नहीं। तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे जब आप करोगे वैसी साइटों में। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ Forbes.com। फ्रेंड्स इसकी 2000 या $1500 की इसकी कॉस्ट पड़ती है एक गेस्ट पोस्ट की। बट सीरियसली बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पोस्ट कर दिया ना, तो आपको ना, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको 20,000 की ट्रैफिक, 20,000 की, जी हाँ बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत बड़ी ट्रैफिक होती है। फिर ऐसे साइटों को आप चूज़ करो, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन टाइम्स, लॉट्स ऑफ द वेबसाइट्स है, यहाँ पे जाके आप कर लो। एक बार पैसे लगते हैं लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और 6 महीने बाद ना आप खुद आप कहाँ पाते हो ये आप सोच नहीं सकते किस इंडस्ट्री में चले। फ्रेंड्स क्या होगा उसके बाद, जब भी कोई आप आर्टिकल पोस्ट करोगे ना 2500-3000 वर्ड्स की ना, गूगल विल बी कंसीडर फॉर योर द ब्लॉग्स कि या इसको रैंक करे फोर्ब्स के ऊपर भी और या फोर्ब्स के नीचे भी। आप उस टक्कर में टक्कर दे रहे हो फ्रेंड, जहाँ पे जो 20 साल पुरानी डोमेन ऑथोरिटी जिसने बनाई है फोर्ब्स वैसी साइटों को, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। ये ध्यान में रखना है। आउटरीच डेफिनेटली यूज करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं फ्रेंड एक बहुत अच्छा चीज़ बताता हूँ आपको। उससे चलो उसके पहले मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे, लेट्स डिस्कस थिंग्स की क्या है, ठीक है। ये आप समझ गए कैसे लेना है। अब मैं आता हूँ इंक्रीज्ड वेबसाइट ऑथोरिटी। फिर बैकलिंक जो बनाने की मैं बात कर रहा हूँ ना, बैकलिंक्स, इसको समझो। मैं क्यों कहता हूँ Forbes.com में या टॉप क्लास की DA जिसकी हो और जिसमें ट्रैफिक हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स क्या होगा, वैसी साइटों में जाओगे तो आपकी भी तो ऑथोरिटी बढ़ेगी, आपकी भी ऑथोरिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो दैट्स द रीजन मैंने लिखा है backlinks from authoritative websites can significantly enhance your website authority and credibility in the eyes of search engines। मतलब कि क्या होता है, आपकी ऑथोरिटी या क्रेडिबिलिटी दोनों चीज़ें बढ़ती है और वो सर्च इंजन की नज़रों में एक आपको एक जो कहते हैं ना एक हाई पोजीशन देना वो देता है। लेकिन इसको कैसे आप अचीव करोगे, देखो मैंने क्या लिखा है, क्रिएट एक्सेप्शनल कंटेंट, कंटेंट की क्वालिटी फर्स्ट क्लास होने चाहिए, डैट प्रोवाइड्स यूनिक वैल्यू टू योर टारगेट ऑडियंस, मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर अदर वेबसाइट्स टू लिंक टू योर कंटेंट। और मैंने क्या लिखा है कि जहाँ पे कंटेंट नीच आपकी बिल्कुल सिमिलर हो, या वहाँ पे कुछ अगर आपका डायरेक्टरी स्टाइल, जैसे मैं कहूँगा हर तरह की इंडस्ट्रीज हो, लेकिन आपका रियल इस्टेट तो रियल इस्टेट में जाना चाहिए, ट्रैवल हो तो ट्रैवल में जाना चाहिए, पोस्ट में कैटेगरीज में। तो इसे को आपको ध्यान रखना है। गेस्ट पोस्टिंग ऑन रेलेवेंट हाई ऑथोरिटी वेबसाइट्स कैन ऑल्सो हेल्प बिल्ड योर वेबसाइट ऑथोरिटी। तो आपको पता चल गया कि मैं ऑथोरिटी और मैं क्यों आउटरीचिंग ये सब की बात कर रहा था वहाँ बैठकर गेस्ट पोस्ट की। तो आपको ये पॉइंट को आप बिल्कुल गांठ बांध लो बिल्कुल कि इससे आपको रिजल्ट्स मिलने ही है, ठीक है। अब बात करता हूँ, चलिए आपके पास पैसे नहीं है, मैं मानता हूँ पैसे नहीं है, बिल्कुल जीरो, मेरे पास भी नहीं है फ्रेंड्स, क्या बोलूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास भी नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं कुछ टॉप क्लास के ब्लॉग को पकड़ूंगा। जैसे मैं करता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एसईओ ब्लॉग। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं योस्ट में आता हूँ, बहुत सारी साइट देखता हूँ, बैकलिंक को आता हूँ, चलो बैकलिंक को मैं आ गया, इनकी ब्लॉग्स के आगे ब्लॉग्स में मैं जाता हूँ, इनके नीचे आता हूँ ब्लॉग एसईओ। तो आप देखो फ्रेंड्स एक चीज़ बताओ, व्हाट इज ब्लॉग एसईओ, इसने लिखा है।
अब मुझे ना इसके जो उसने लिखा है उस बंदे का नाम है, मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, बैक लिंक को मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, बैक लिंक को ऑनर या ब्रांडिंग। अब मुझे इस तक पहुंचना, कैसे पहुंचेंगे? फिर मैं ऐसे लिख के अगर इसे आर्टिकल भेज दूं तो ये मेरा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रीड भी नहीं पड़ेगा, 2 लाइन पढ़ेगा, वापस निकल जाएगा। ठीक है, क्या करने का? पहले इसको स्टडी करने का, इसके पूरे ब्लॉग्स को। देखो, कोई भी बड़ी चीज़ें होती है ना कहीं छोटी मोटी भी चीज़ें मिसिंग होती है। ये हर ब्लॉग में, चाहे वो कितना बड़ा भी राइटर हो, वो करेगा ही। तो आपको वही चीज़ों को आपको यहाँ पे लाना है, वही चीज़ों को। अरे ये चीज़ें इसने मेंशन नहीं की जो लगा मुझे कि ये इम्पैक्ट करेगा सर्च को, ये एसईओ ब्लॉग के लिए परफेक्ट पॉइंट है, और उस पॉइंट को आप अपने साइट में लिखो। क्या करना है आपको? उस पॉइंट को अपने साइट में 1500 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स, अब बिल्कुल इन्फोग्राफिक्स बनाओ, उसके अंदर इमेजेस डालो, उनको बिल्कुल बैक लिंक, मतलब कोई 1-2 एंकरिंग इस तरीके का यूज करो बिल्कुल, और ये नेचुरली, तो आपको वो चीज़ें नज़र आएगी। और जब आप वो आउटरीच उसे भेजोगे बैकलिंक को, ऑनर को, डेफिनेटली वो स्टडी करेगा उसको, और डेफिनेटली वो कंसीडर करेगा। चलो ऐसे करके आपने 50 लोगों को भेजता हो, फिर मैं कहता हूँ 6 लोग भी अगर आपको एक्सेप्ट कर ली ना, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी चीज़ें होती है। मैं ये कह रहा हूँ, ब्लॉग बनाओ, फोरम्स पर जाके करो, कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, कुछ नहीं होना है वहाँ पे। वो आज या कल में जाने ही जाने हैं रैंक। तो क्यों ना ऐसे काम करें जिससे स्टेबिलिटी आए, लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम। वही चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग एंड लाइफ टाइम। आपको रिजल्ट्स लेना है, एक रिपुटेशन आपकी भी बननी चाहिए कि हमने काम किया है, ये चीज़ें हैं जो मैं गट्स के साथ कहता हूँ, ये चीज़ें डाउन नहीं होगी। राइट। अब बात आती है फ्रेंड, ये चीज़ें हैं तो लेटर इसके लिए आप यहाँ रेडी करोगे। एक लेटर भी बहुत ज़रूरत होती है जहाँ पे आप वो चीज़ें रेडी कर सकते हो। तो जैसे मैं कहूँ ना कि आउटरीच लिंक बिल्डिंग लेटर, 9 लिंक बिल्डिंग ईमेल आउटरीच टेम्पलेट। फिर ऐसे करके आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देखो मैं तो एक हब स्पॉट का यूज़ कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको यहाँ से कॉपी करने का, कॉपी करने के बाद बिल्कुल उन चीज़ों को अपने वर्ड डॉक में पेस्ट करने का, पेस्ट करके उसके बाद अपना सब कुछ वहाँ चेंज करने का, चेंज करने के बाद अपना लिंक देने का है। लिंक देने के बाद आपको उनकी वैल्यू बतानी है, अपनी वैल्यू बतानी है कि ये चीज़ें सर अगर इंक्लूड, तो आपके साइट की वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। मानता हूँ आपकी अभी ROI या आपकी अभी ट्रैफिक वहाँ पे 30,000 आ रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर आप एक लाइन को ऐड कर लोगे अपने ब्लॉग के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बेटर से बेटर, यानी कि 30% से कब 300% चला जाए कोई नहीं जानता। ये मेरा रिसर्च है, इसको आप डेफिनेटली यूज़ करें। और एंड उसके बाद वो चीज़ों को आप भेजो, वो चीज़ें वर्क करती हैं। और टीचिंग लेटर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ द बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ से। अगर हो सकेगा तो मैं कुछ 2-3 लिंक भी दे दूँगा जिसको आप यूज़ करके वहाँ पे आप कर सकते हो। ये फ्री सर्विसेज है, फिर कोई पैसा नहीं लगता। तो दोनों चीज़ें हो गई। आप कैसे यहाँ से आउटरीच करोगे, कैसे वहाँ से आप इन्फ्लुएंसर को फाइंड आउट करोगे, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। डेफिनेटली बैकलिंको का जो ऑर्डर है वही तो काम कर रहा है, इन्फ्लुएंसर है। तो वैसे लोगों को आपको कैच करना है फ्रीली। आई एम नॉट गोइंग फॉर द एनी गेस्ट पोस्ट, पेड गेस्ट पोस्ट की बात कर रहा हूँ। पेड गेस्ट पोस्ट के लिए भी है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तरीके से यूज़ करेंगे, रिजल्ट्स कहीं नहीं, आपको गूगल में ही दिखेंगे फ्रेंड्स। राइट। तो चले नेक्स्ट टॉपिक। So friends, the next topic is the higher keyword rankings। क्यों लिखा मैंने? मैं लिखता है यार गेस्ट पोस्ट कर लो, ये सब नहीं, समथिंग न्यू, लाइफ लॉन्ग। हायर कीवर्ड रैंकिंग्स का मतलब रीजंस मैं बता रहा हूँ। लिंक बिल्डिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग योर वेबसाइट कीवर्ड्स रैंकिंग। आगे ना बात लिंक बिल्डिंग की, तो लिंक बिल्डिंग क्या हो रहा है? गेस्ट पोस्ट हो रहे हैं आपके, मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर योर पेजेस टू अपीयर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च रीजन। अब आपके सामने क्लियर है, जो चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई आपको वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है रीजन। और हाउ टू बी अचीव,
आइडेंटिफाई, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिलेवेंट कीवर्ड्स विद सिग्निफिकेंट सर्च वॉल्यूम एंड कॉम्पिटिशंस, डेवलप compelling content around these keywords and promote it to acquire high quality backlinks from the relevant sources. जब भी आप कोई ब्लॉग लिखते हो, मैंने इनिशियली बताए थे, जब भी आप कोई अपना ब्लॉग लिखते हो तो फले आइडेंटिफाई द राइट कीवर्ड्स, फिर उसके बाद आउटलाइन क्रिएट करो, आउटलाइन क्रिएट करने के बाद उसके सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देखो, and then start a writing for your content. डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर तरीके से लिखी जाए, अगर वो इंफॉर्मेटिव हो, अगर वो कॉल टू एक्शन में हो, अगर उसमें आपने इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोटेशन, कोट्स जिसे कहते हो, अगर आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली हाई कीवर्ड रैंकिंग से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, आपको रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक, इंक्रीज रेफरल ट्रैफिक। फिर देखिए चीज़ वही है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो जाता है। रेफरल ट्रैफिक मीन्स क्या? फेसबुक, ट्विटर, फ्रेंड्स जो आप करते हो उसकी एक कंपनी की पेज बनाते हो या इंडिविजुअल पेज बनाते हो तो शेयर ही तो करते हो ना, दैट इज द रेफरल लिंक्स हो गए, यही किसी को कहते हैं रेफरल लिंक्स। आपने forbes.com में किया, रेफरल लिंक्स ही तो है ना। बंदे वहाँ से 10,000 बंदे आ रहे हैं, फेसबुक से आपके 5,000 आ रहे हैं, ट्विटर से आपके 3,000 आ रहे हैं, तो इस तरीके से क्या हुआ, दिस वन इज कॉल्ड रेफरल लिंक्स। मैंने लिखा है लिंक बिल्डिंग नॉट ओनली हेल्प्स विद द एसईओ बट आल्सो ड्राइव द रेफरल ट्रैफिक फ्रॉम अदर वेबसाइट टू योर, आपके लिए आता है, राइट। और कैसे अचीव करनी है, उसके लिए फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द इन्फ्लुएंसर्स की मैं जो बात कर रहा था, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह लो, ब्लॉगर्स कह लो, इन योर द नीज, encourage them to share and link to your content which can result in a steady stream of referral traffic. फ्रेंड्स को सोचोगे कि एकदम 0 से 10,000 की जंप मारे, वो कोई चीज़ें नहीं होती है। 0 से 500 की जंप आएगी, आपका गट्स और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे, आपको मैंने पेड भी बताया, फ्री भी बताया, अब आपको क्या लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ इसमें पावर है या नहीं है? फ्रेंड 100% पावर है, यूज करके देख लो। बाकी मेरा आपके पास चैनल है, मैं जो चैनल में आपको ये पब्लिश कर रहा हूँ, डेफिनेटली आपको लगता है कि इसमें कुछ भी गलत है, देन यू कैन डू मी द कमेंट्स कि क्या मैं ये सही बता रहा हूँ, क्या मैं फ्यूचर स्कोप के लिए बता रहा हूँ। डेफिनेटली ये फ्यूचर स्कोप फ्यूचर में काम करेगा, आपका कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, तरीके से काम करो। और फ्रेंड एक बात कहूँगा, जहाँ पे लॉगिन इन्फॉर्मेशन ना मिले ना, वहाँ से लिंक मत बनाना। कल को पता नहीं गूगल कहता है यार ये भी चीज़ें नहीं चलेगी, तब क्या करोगे, कि हाँ ढूंढोगे किसी को। तो वही लिंक बनाना जहाँ पे अगर आप इस तरीके का कुछ प्रोफाइल लिंक बनाते हो, फोरम्स लिंक बनाते हो जहाँ पे, या कमेंट्स करते हो, तो वहाँ भी कमेंट्स के ऑप्शंस में भी होने चाहिए कि आप डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज कमेंट्स मत करना। कमेंट्स वगैरह तो मैं तो कहता हूँ करना ही नहीं, बट फिर भी मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सेफ गेम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको यूज़ करके आप लाइफ टाइम आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके की चीज़ों को आपको यूज़ करने से डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेगी। एंड लास्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट्स। मैंने लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, व्हेन डन करेक्टली डेफिनेटली रीजन्स हैं। लिंक बिल्डिंग इस्टेब्लिशेज ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर योर वेबसाइट विजिबिलिटी एंड रैंकिंग। डेफिनेटली फ्रेंड, बिना बैकलिंक्स के रिजल्ट्स नहीं मिलने हैं, ये आप लिख लो। हाउ टू अचीव, इम्प्लीमेंट ए वेल राउंडेड एंड डाइवर्सिफाइड लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, focus on acquiring natural organic links by creating high quality content, fostering relationships with industry influencers and leveraging relevant directory and the resources pages। कैसे अचीव करोगे? आउटरीच है आपके पास, आपका इन्फ्लुएंसर है, यू नीड टू रिसर्च इन योर नीड से आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मिलेंगे, लॉट्स ऑफ द एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल जो ये करते हैं। फिर एक बार आपकी कॉन्फिडेंस वहाँ पे बन गई तो आप कोई भी ब्लॉग्स दोगे, कोई भी चीज़ें दोगे, वो पब्लिश करेगा ही करेगा। बस ये माइंड होना चाहिए। और इससे क्या फ़ायदा होता है आप बताओ? इसका फ़ायदा है फ्रेंड, जब आप वो चीज़ आपकी जाती है लिंक, आपका सिग्नेचर भी नीचे होता है। अब वो सिग्नेचर या मैं कहूँ उसको बायो कह लो, बायो किस तरीके का होता है, जैसे मैं तब दिखाता हूँ, तो आपकी भी तो वहाँ पे बढ़ रही है ना, एसईओ राउंड
टेबल.com। जैसे मैं एक एसईओ ब्लॉग की टॉप क्लास की साइट की डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अभी जैसे मैंने ये चीज़ें किया, आईओ सर्च एल्गोरिदम रैंकिंग अपडेट अनकन्फर्म्ड, राइट। अभी आप देखना फ्रेंड्स, ये सब ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये अपडेट तो मैं मानता ही नहीं, बट फिर भी चीज़ें को समझने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट इतनी तेज़ है, मार्केट इतनी चेंज हो रही है, आप सोच भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स अब आप देखो यहाँ पे इतने सारे इसने भेजे हैं और इसने कमेंट्स भी आए हैं। तो ये जो बंदा है, इसने आज से नहीं, 10 साल पुरानी वेबसाइट है, 15 साल पुरानी वेबसाइट आई थिंक। तो इसका जो बंदा है बैरी, ये बहुत ही फेमस है, कोई भी अपडेट होता है इनसे मिलता है। तो ये क्या करता है, हर जो ब्लॉग लिखता है उसके नीचे अपना लिंक ज़रूर लगाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना भी लिंक इस तरीके से विथ फोटो, बिल्कुल नेचुरली चीज़, और बिल्कुल अपना एक छोटा सा बायो इस तरीके से बनाओ, जहाँ लिंक लगाने अपने लिंक ऐड कर सकते हो नेचुरल तरीके से आप लगाओगे। जैसे इसने लगाया हुआ है ट्विटर @लिंक्डइन, जहाँ पे इस तरीके से आप लगा सकते हो तो लगाओ। इससे क्या होगा, जब लिंक आपके आउटरीच होगी वो चीज़ें, तो डेफिनेटली बंदा क्लिक करके आप ही के तो साइट पे आएंगे, आपकी साइट पे आएगा तो डेफिनेटली आपका भी इमेज बन रहा है वहाँ पे, तो धीरे धीरे आपकी भी पॉपुलैरिटी हो रही है। मतलब कल को आपको ये भी हो सकता है कि लोग कहे कि भाई मेरा लिंक लगा दे भाई, और बिकॉज आपने भी तो 500 आर्टिकल्स वहाँ पे पब्लिश किए हैं, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट भी तो आपको मिलना ही चाहिए ना, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही स्वीट पॉइजन, आप समझते हो, स्वीट पॉइजन की बात कर रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे जूस देना साइट को और रिजल्ट्स लेना लाइफ टाइम, इससे अच्छा क्या ऑप्शन है? कोई है ऐसा रिजल्ट तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, बताइए कि है ऐसा कोई रिजल्ट। नहीं है फ्रेंड्स, नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मैं तो मानता हूँ कि ये चीज़ें भी सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप फ्रेंड्स अगर आप इन 5 चीज़ों को आपने बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लिए, तो कभी भी आप, जो मैं यहाँ लाइफ लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, आप कभी भी डाउन नहीं होगे। आपका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से, आपका पोजीशंस, आपकी जो रैंकिंग है, ट्रैफिक है, सब कुछ फर्स्ट पेज पे होगी, राइट। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, आप कांस्टेंट रहोगे। सो फ्रेंड्स आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं चाहूँगा फ्रेंड्स मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो करो करो, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना काम चलते हैं नहीं। और डेफिनेटली हाँ, मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से मुझे कुछ सीखने को भी मिलते हैं, कुछ बताने को भी आपको मिलते हैं। तो शेयर क्या होती है, शेयरिंग करने से आइडियाज़ ही निकलते हैं, आइडियाज़ निकलेंगे तो मैं वो चीज़ों के बारे में कुछ और मैं नया बनाकर विथ रिसर्च ला सकता हूँ आपके सामने। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप डेफिनेटली बताओ, देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड गुड डे फॉर all of you guys and good night for all of you. Thanks.